वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 6 मैथ्स का 10th चैप्टर और इस चैप्टर की 6 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है यूजिंग द अनमार्क्ड नंबर लाइन टू ऐड एंड सब्सट्रैक्ट। अब जिस तरह से आप एडिशन, सब्सट्रैक्शन और कंपेरिजन कर सकते हो स्मॉल नंबर्स का नंबर लाइन का यूज करके, जो कि ऊपर दी हुई है, अब यही चीज यानी एडिशन, सब्सट्रैक्शन और कंपेरिजन आप लार्ज नंबर का भी कर सकते हो। इसके लिए आपको इमेजिन करना होगा एक इनफाइनाइट नंबर लाइन, ऐसी नंबर लाइन जो चलती चली जा रही है राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो जितने भी बड़े नंबर की जरूरत होगी हम इमेजिन कर लेंगे कि हाँ हम ऐसे चलते चलते जाएंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा, फिर 200 आ जाएगा, इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हो, ड्रॉइंग एन अनमार्क्ड नंबर लाइन, या फिर एक अनमार्क्ड नंबर लाइन आप ड्रॉ कर लो। अब ये क्या होती है, तो ये नीचे देखो आपको बनी हुई है, इसमें बीच में 0 मार्क कर दिया और ये लाइन इधर की तरफ चलती चली जा रही है, लास्ट में एरो बना दिया और इधर भी ऐसे चलती चली जा रही है। इस पे 0 के अलावा और कोई नंबर नहीं लिखा, ना ही पॉजिटिव ना ही निगेटिव, यानी इस पे मार्किंग नहीं की गई है 1 2 3 -1 -2 -3, इस तरह से कुछ लिखा नहीं है। इसीलिए हम इसको अनमार्क्ड नंबर लाइन कह रहे हैं। इस पे नंबर नहीं लिखा, जस्ट 0 है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। दिस लाइन शोज ओनली द पोजिशन ऑफ 0। तो ये लाइन क्या करेगी, यानी जो अनमार्क्ड नंबर लाइन है वो सिर्फ 0 की पोजिशन शो करेगी। अदर नंबर्स आर नॉट मार्क्ड। इट कैन बी कन्वीनियंट टू यूज दिस अनमार्क्ड नंबर लाइन टू ऐड एंड सब्सट्रैक्ट इंटीजर्स। अब ये कन्वीनियंट होगा, हमारे लिए आसान होगा, सही रहेगा कि हम अनमार्क्ड नंबर लाइन का यूज करें ऐड और सब्सट्रैक्ट करने के लिए इंटीजर्स को। यू कैन शो और सिंपली इमेजिन द स्केल ऑफ नंबर लाइन एंड पोजीशन ऑफ नंबर ऑन इट। अब इसके लिए आपको जस्ट इमेजिन करना है नंबर लाइन की स्केल है, ये नंबर लाइन कितनी बड़ी होगी। प्रॉपर उतनी बड़ी बनाने की जरूरत नहीं है, बस इमेजिन करो कि हाँ नंबर लाइन में हम राइट साइड चलते चले जाएंगे तो यहाँ पर हमको ये नंबर मिलेगा, फिर उसके बाद ऐसा नंबर मिलेगा। अभी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे इमेजिन करना है, कैसे प्लॉट करना है। फॉर एग्जाम्पल दिस अनमार्क्ड नंबर लाइन, इसको शॉर्ट में हम यूएनएल कहेंगे, ठीक है, अनमार्क्ड नंबर लाइन यूएनएल शोज द एडिशन प्रॉब्लम। तो यहाँ एक एडिशन प्रॉब्लम है 85 प्लस -60, ये क्या होगा। अब देखो अगर हम मार्क्ड नंबर लाइन ले तो जैसे 85 शो करना है, तो अब ऐसे यहाँ 0 आ गया, फिर 1 2 ऐसे करते करते 85 तक लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नंबर लाइन ही बनाते रह जाएंगे घंटे तक। इसके लिए हम जस्ट इमेजिन करेंगे कि भैया ये 85 कहाँ हो सकता है। जैसे ऊपर वाले में ही आपको मैं दिखाता हूँ करके कि ये 0 है, आप जानते हो 0 से राइट चलेंगे तो पॉजिटिव नंबर हमको मिलेगा। तो हमने इमेजिन कर लिया कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कहीं हमारा 85 होगा, बीच का हमने नहीं शो किया, जस्ट हमने 85 मार्क कर दिया कि 0 का राइट साइड आएगा, तो एक जगह पर हमने 85 शो कर दिया। अब इसमें -60 को ऐड करना है, तो हमारा रिलेशन क्या है, एडिशन वाला, स्टार्टिंग नंबर प्लस मूवमेंट, ये इक्वल होगा टारगेट नंबर के। तो पहला वाला नंबर 85 स्टार्टिंग नंबर हो गया, -60 मूवमेंट हो गया, तो 85 से हमको -60 का मूवमेंट करना है। तो 85 से 60 स्टेप अगर हम पीछे जाएं तो कहाँ पहुंचेंगे। अच्छा आप ये बताओ, 85 से एक स्टेप अगर पीछे जाएं तो कहाँ पहुंचेंगे। आप कहोगे 85 पे हैं, एक स्टेप पीछे जाना है तो 1 सब्सट्रैक्ट कर दिया, आ गया 84, यानी एक स्टेप पीछे जाएंगे तो 84 पहुंच जाएंगे। लेकिन हमको 60 स्टेप पीछे जाना है तो हम ऐसा कर सकते हैं 85 - 60 कर दो तो आ जाएगा 25। तो 85 से 60 स्टेप पीछे जाओगे तो कहाँ पहुंच जाओगे, 25 पे पहुंच जाओगे, प्लस का 25। तो यही चीज़ देखो आपको यहाँ नीचे दी हुई है कि 85 में -60 ऐड करना है, तो 85 हमारा स्टार्टिंग नंबर हो गया, प्लस के बाद जो लिखा हुआ है दैट इज -60, इतना मूवमेंट करना है। तो 60 स्टेप अगर पीछे की तरफ जाएंगे तो 85 - 60 आता है 25, तो 25 पे हम पहुंच जाएंगे। वी कैन विजुअलाइज दैट, तो हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि 85 प्लस -60 क्या होगा, 25 होगा। The following UNL shows a subtraction problem which can also be written as missing added problem। तो अब यहाँ पर एक UNL आपको दिया हुआ है जो कि सब्सट्रैक्शन प्रॉब्लम का है, -100 माइनस +250, ये क्या होगा। अच्छा हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि 250 में क्या ऐड कर दें कि हमको -100 मिल जाए। ऐसा आपने स्मॉल नंबर के साथ पहले किया है कि सब्सट्रैक्शन की प्रॉब्लम को हम एडिशन का कैसे बना सकते हैं। जैसे मान लो लिखा है 4 - 3 = 1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई 3 में हम क्या ऐड कर दें कि 4 हो जाए, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है -100 माइनस +250, तो ऐसे लिख सकते हैं 250 में हम क्या ऐड कर दें कि -100 आ जाए। तो अब इस पे अगर फोकस करो 250 प्लस -100, तो एडिशन की प्रॉब्लम हो गई, एडिशन वाला रिलेशन हम लगा सकते हैं, स्टार्टिंग नंबर प्लस मूवमेंट इक्वल टारगेट नंबर। तो स्टार्टिंग नंबर है 250 से स्टार्ट करते हुए और इक्वल के राइट साइड क्या है -100, यानी -100 पहुंचना है, कितना मूवमेंट करना पड़ेगा। तो इसको तो आप ऐसे देख सकते हो कि भाई अगर हम यहाँ 0 से लेके इसके बीच का गैप देखें तो 250 का गैप है, फिर 0 से 100 के बीच में 100 का गैप है, तो टोटल कितने का गैप हुआ 350 का, और हमको लेफ्ट जाना पड़ेगा तो -350, ये आ गया मूवमेंट।
वी कैन देन विजुअलाइज दैट, तो हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा -350 इन दिस प्रॉब्लम। इन दिस वे यू कैन कैरी आउट एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन प्रॉब्लम्स विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स ऑन पेपर और ऑन योर हेड यूजिंग एन अनमार्क्ड नंबर लाइन। तो इस तरीके से आप एडिशन सब्सट्रैक्शन कर सकते हो पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स का, पेपर पे कर सकते हो मतलब प्रॉपर ड्रॉ करके, या फिर अपने हेड में अपने दिमाग में ही सोच लो कि हाँ ऐसे नंबर लाइन है, इधर जाएंगे तो क्या होगा। जैसे मन में ही आपने सोचा कि यार 250 पे है, -100 जाना है, तो 250 से आप पहले पूरा 250 चलो, 0 पहुंच जाओगे, फिर 0 से 100 और पीछे जाओ, यानी 250 तो चल चुके, 100 और चलेंगे 350, लेकिन हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो -350, ऐसे मन में भी हो सकता है। यूज अनमार्क्ड नंबर लाइन्स टू इवेलुएट दीज एक्सप्रेशंस, तो आपको अनमार्क्ड नंबर लाइन्स का यूज करना है इन एक्सप्रेशंस को इवेलुएट करने के लिए। ये वाला है -125 प्लस -30, तो यहाँ पर एडिशन हो रहा है, तो एडिशन वाला रिलेशन क्या है, स्टार्टिंग नंबर प्लस मूवमेंट इक्वल होगा टारगेट नंबर के। ये मैं बार बार आपको बता देता हूँ, लिख देता हूँ, ताकि आपको ये चीज़ याद हो जाए, अलग से आपको बैठ के याद ना करना पड़े। और मैथ्स के अंदर जो रिलेशंस होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, उसको ऐसे ही याद किया जाता है। कुछ लोग बैठ के याद करते हैं, बल्कि ऐसे नहीं, एक बार समझ लिया आपने, फिर इतनी बार आप प्रैक्टिस करो, इतने क्वेश्चंस लगाओ उस रिलेशन या उस फॉर्मूले का यूज़ करके कि वो याद हो जाए। हाँ, तो हमको अनमार्क्ड नंबर लाइन्स का यूज़ करना है ना, तो चलो ए वाले का हम करते हैं। पहले यूएनएल हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारी लाइन हो गई, और इसमें बीचों बीच में हम 0 मार्क कर देते हैं, ये बन गया हमारा। अब देखो जो -125 है, ये क्या है, स्टार्टिंग नंबर है। अच्छा, -125 आएगा कहाँ, 0 से लेफ्ट में आएगा, उसमें -30 का मूवमेंट करना है, माइनस मतलब और पीछे और लेफ्ट में जाना पड़ेगा आपको। तो जैसे हमने यहाँ पर -125 मार्क कर दिया। अब इसमें यह ना देखना करें 0 से इतना करीब है -125, ये कैसे हो गया, बस हम ये देखेंगे कि 0 से लेफ्ट में आएगा -125, बस बीच का हम नंबर प्लॉट नहीं कर रहे हैं। अनमार्क्ड नंबर लाइन में यही फायदा होता है, आपको पूरे नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, -1 -2 पूरा लिखते जा रहे हो, बस इतना मालूम है 0 से लेफ्ट में चलते चले जाएंगे तो कहीं पर आके -125 हमको मिलेगा। तो यहाँ पर हमने अपने से मान लिया, इमेजिन कर लिया। अब इसमें -30 का मूवमेंट करना है, माइनस मतलब लेफ्ट, 30 मतलब 30 स्टेप। तो अगर लेफ्ट में हम 30 स्टेप जाएं तो कहाँ पहुँचेंगे। अच्छा, आप मेरे को ये बताओ कि -125 से अगर एक स्टेप लेफ्ट में जाएं तो कहाँ जाएंगे। -125 से लेफ्ट में जाएंगे तो -126 आएगा, ये तो आप जानते ही हो। मतलब अगर 0 से हम लेफ्ट में जाएं तो कैसे नंबर मिलता है, -1 -2 -3, यानी नंबर वाला जो पार्ट है वो इंक्रीज होता जाता है बस माइनस के साइन के साथ। तो 125 के बाद क्या आता है, 126, तो -125 के बाद -126। तो अगर इसमें सिर्फ नंबर वाले पार्ट में फोकस करो कि नंबर के साथ क्या हुआ, साइन को हटा के देखो कि 125 पे थे, एक स्टेप हम लेफ्ट में गए तो 126 पे पहुंच गए। तो नंबर के साथ ये हुआ कि जितना स्टेप हम लेफ्ट में गए वो इंक्रीज हो गया। भाई 125 पे थे, एक स्टेप लेफ्ट में गए तो 1 ऐड कर दिया, आ गया 126। तो इससे हमको नंबर की वैल्यू मिल जाएगी। अगर नंबर की हमको वैल्यू चाहिए बिना साइन, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अभी जहां पर है और कितना स्टेप हम मूव कर रहे हैं। तो अगर -125 पे हैं और 30 स्टेप हमको लेफ्ट में जाना है तो कहाँ पहुंचेंगे। इसके लिए नंबर का अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो 125 + 30 कर देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर 125 + 1 किया तो आ जाएगा 155। अब हम -125 पे थे ना, इसीलिए हम कहाँ पहुंचेंगे, -155 पे। तो ऐसे आपको देख लेना है कि अगर -125 से हम लेफ्ट में चलेंगे तो -126 -127 ऐसे चलता चला जाएगा। कितना स्टेप जाना है, 30 स्टेप। तो 125 में अगर 30 ऐड कर दे तो 155 आएगा, मतलब हम -155 पे पहुंच जाएंगे। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -155। अब बी वाला देखो, यहां पर सब्सट्रैक्शन हो रहा है। तो सब्सट्रैक्शन का रिलेशन क्या है, टारगेट नंबर माइनस स्टार्टिंग नंबर इक्वल मूवमेंट। पहला वाला नंबर है टारगेट नंबर, प्लस का 105, तो पॉजिटिव नंबर है, 0 के राइट में आएगा, तो यहां कहीं मार्क कर देते हैं प्लस का 105। दूसरा वाला जो नंबर है वो स्टार्टिंग नंबर है, यानी -55 स्टार्टिंग नंबर है। तो -55 कहाँ आएगा, 0 से लेफ्ट में आएगा, तो यहाँ कहीं मार्क कर देते हैं -55। तो हमको -55 से +105 पे जाना है। तो देखो इसको दो पार्ट में हम कर सकते हैं कि -55 से हम पहले 55 स्टेप राइट में जाए तो 0 पहुँच जाएंगे, यानी +55 का मूवमेंट। फिर उसके बाद 105 का और मूवमेंट कर दें, 0 से 105 स्टेप राइट में जाएंगे तो 105 पे पहुँच जाएंगे। तो टोटल स्टेप हमने कितना लिया, 55 + 105, 160 + 160। तो यहाँ इसकी वैल्यू आ जाएगी +160, या सिंपल 160 भी लिख सकते हो, प्लस लगाना जरूरी नहीं है। अब सी वाला भी सब्सट्रैक्शन है, +80 है टारगेट नंबर, -150 है स्टार्टिंग नंबर,
तो स्टार्टिंग नंबर -150 जीरो के लेफ्ट में आएगा। टारगेट नंबर है +80 तो +80 यहाँ कहीं आएगा। हमको -150 से +80 जाना है तो उसको दो पार्ट में कर सकते हैं कि -50 से अगर राइट साइड अगर हम +150 स्टेप लें तो 0 पहुँच जाएंगे। अब 0 से 80 स्टेप और राइट में चले जाएं तो +80 पहुँच जाएंगे। तो टोटल कितना मूव किए 150 + 80 दैट इज 230। तो प्लस का 230 स्टेप आपको लेना पड़ेगा तो -150 से +80 पहुँच जाओगे। तो इसका आंसर आ जाएगा +230। फिर डी वाला है -99 -200। तो -99 है टारगेट नंबर, -200 है स्टार्टिंग नंबर। तो -99 और -200 ये दोनों ही जीरो के लेफ्ट में आएंगे। पहले कौन आएगा, जीरो चले -1 -2 इस तरह से करते करते -99 पहले आएगा, फिर -100 और करते करते यहाँ कहीं मतलब और दूर पे कहीं -200 आएगा। बस लोकेशन आपको सही प्लॉट करनी है, कौन लेफ्ट में आएगा कौन राइट, इसका आइडिया होना है, बाकी डिस्टेंस का आइडिया ना देखो। तो -200 है स्टार्टिंग नंबर, -99 है टारगेट नंबर, यानी -200 से -99 आना है। कितना मूवमेंट करना पड़ेगा, देखो राइट मूव करेंगे ये तो बात है, लेकिन कितना स्टेप। अच्छा ये बताओ अगर हमको -200 से -199 आना हो तो कितना स्टेप मूव करना पड़ेगा, एक स्टेप राइट में मूव करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो ये हमने 1 कैसे निकाला, आप कहोगे नंबर निकालने के लिए हमने सिंपल 200 - 199 कर दिया, मतलब अभी कहाँ पर है कहाँ जाना है इसी का डिफरेंस निकाल दिया तो हमको 1 मिल गया। अब राइट साइड चलेंगे तो +1 आ गया आंसर। तो ऐसे देख लेना आपको कि करना क्या पड़ेगा। तो मतलब अगर हमको 200 से 99 जाना है तो ऐसे निकल जाएगा ये भी, यानी 200 - 99 करो तो 101 आएगा, और राइट साइड जाना है तो +101। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा, बस आपका आंसर आ गया +101। नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि 200 99 इसके बीच में कितने का गैप है, तो 200 - 99 आपने कर दिया, आ गया 101, यानी 101 का गैप है। तो यहाँ से नंबर की वैल्यू मिल जाएगी। और -200 से -99 जाना है मतलब राइट मूव करना पड़ेगा तो प्लस का 101। तो डी वाले का आंसर आ जाएगा +101। कन्वर्टिंग सब्सट्रैक्शन टू एडिशन एंड एडिशन टू सब्सट्रैक्शन, रिकॉल दैट। अब याद करो टारगेट फ्लोर माइनस स्टार्टिंग फ्लोर ये इक्वल क्या होता है, मूवमेंट नीडेड के, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि टारगेट फ्लोर इक्वल होगा स्टार्टिंग फ्लोर प्लस मूवमेंट नीडेड के। यानी अगर मान लो ऐसे लिखा है कि 4 - 3 = 1 तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो कि 4 = 3 + 1। तो ऐसे 4 अगर टारगेट फ्लोर है और 3 स्टार्टिंग फ्लोर है, 1 मूवमेंट नीडेड है, तो इसको हम 4 = 3 + 1 लिख सकते हैं। 4 टारगेट फ्लोर हो गया और 3 स्टार्टिंग फ्लोर हो गया और 1 मूवमेंट हो गया। तो टारगेट माइनस स्टार्टिंग फ्लोर इक्वल मूवमेंट ये रिलेशन था, इसको हमने ऐसे लिख दिया, टारगेट इक्वल स्टार्टिंग फ्लोर प्लस मूवमेंट, यही तो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इफ वी स्टार्ट एट 2 एंड विश टू गो -3 व्हाट इज द मूवमेंट नीडेड। अगर हम 2 से स्टार्ट करें और -3 जाना हो तो क्या मूवमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ कहीं हमारा 0 होगा, राइट साइड में 2 होगा और लेफ्ट साइड में होगा -3। तो हमको 2 से -3 जाना है तो 2 से आपको 2 स्टेप पीछे आना पड़ेगा, 0 पहुंच जाओगे, फिर 3 स्टेप और पीछे चले जाओ, टोटल 5 स्टेप आपको लेफ्ट में आना पड़ेगा, और लेफ्ट में आ रहे तो -5, तो ऐसे वैल्यू आपकी निकल आएगी। तो यहाँ पर देखो 2 मेथड आपको बताया जा रहे हैं। फर्स्ट मेथड क्या है, लुकिंग एट द नंबर लाइन वी सी वी नीड टू मूव -5। तो नंबर लाइन देख के ये लग रहा है कि हमको -5 का मूवमेंट करना पड़ेगा, दैट इज 5 इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, देयरफॉर। तो इसीलिए रिलेशन क्या बनेगा, -3 - 2 = -5, यानी टारगेट फ्लोर माइनस स्टार्टिंग फ्लोर इक्वल मूवमेंट होता है। कहाँ जाना है, -3 पे जाना है, माइनस स्टार्टिंग फ्लोर क्या है, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, इक्वल मूवमेंट कितना करना पड़ेगा, हमने निकाला -5। तो यही रिलेशन बनेगा कि नहीं, यही लिखा हुआ है आपको, द मूवमेंट नीडेड इज -5। एक मेथड तो ये हो गया। सेकेंड मेथड क्या है, ब्रेक द जर्नी फ्रॉम 2 to -3 इंटू 2 पार्ट्स। 2 से -3 जाना है तो उसको 2 पार्ट में आप करो। ये वाला क्या है, फ्रॉम 2 to 0 द मूवमेंट इज 0 - 2 दैट इज -2। तो 2 से अगर 0 आपको आना है तो क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड आ रहा है तो -2 स्टेप हमको पीछे आना पड़ेगा, तो -2 का मूवमेंट करना पड़ेगा। एक बात तो ये हो गई। बी वाला है फ्रॉम 0 to -3 द मूवमेंट इज, 0 से अगर -3 आ रहे हो तो मूवमेंट कितना करना पड़ेगा, -3 - 0 = -3, यानी 0 से लेफ्ट में आपको 3 स्टेप मूव करना पड़ेगा, तो लेफ्ट दैट इज माइनस और 3 स्टेप तो -3 हो गया। द टोटल मूवमेंट इज द सम ऑफ द 2 मूवमेंट्स। तो टोटल क्या हो जाएगा, यही दोनों मूवमेंट का सम कर दो, दैट इज -3 + -2, ये इक्वल हो जाएगा -5 के। यानी 2 स्टेप लेफ्ट में गए, फिर 3 स्टेप और लेफ्ट में गए, तो टोटल 5 स्टेप लेफ्ट में गए तो -5 आ गया।
लुक एट द टू कलर्ड एक्सप्रेशंस, देयर इज नो सब्सट्रैक्शन इन द सेकंड वन। अब दोनों कलर्ड एक्सप्रेशन को देखो, यानी रेड कलर से जो हाईलाइटेड है, ये येलो से मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ, -3 -2 इक्वल -5, ये पहला वाला हो गया। दूसरा वाला देखो -3 प्लस -2 इक्वल -5। सेकंड वाले में हमको सब्सट्रैक्शन नहीं करना पड़ रहा है, एडिशन से ही हमारा आंसर आ जा रहा है, और दोनों केस में सेम आंसर है। ऊपर वाले में भी -5 आ रहा है, यहाँ भी -5 आ रहा है, बस सेकंड वाले में हम एडिशन से ही आंसर निकाल ले रहे हैं। इन दिस वे वी कैन ऑलवेज कन्वर्ट सब्सट्रैक्शन टू एडिशन। तो इस तरीके से हम हमेशा सब्सट्रैक्शन को एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। द नंबर दैट इज बीइंग सब्सट्रैक्टेड कैन बी रिप्लेस्ड बाय इट्स इनवर्स एंड देन एडेड इंस्टेड। तो सब्सट्रैक्शन को हम एडिशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? जिस नंबर को आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हो उसको रिप्लेस कर दो उसके इनवर्स से और फिर ऐड कर दो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा 3 - 2, तो 3 - 2 करोगे आंसर आएगा 1। अब इसी को अगर हम एडिशन बनाना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, 3 माइनस की जगह प्लस कर देंगे, लेकिन माइनस के बाद जो नंबर लिखा है, नहीं जो सब्सट्रैक्ट हो रहा था, क्या सब्सट्रैक्ट हो रहा था 2, इसका इनवर्स कर दो तो 2 का ये -2 हो जाएगा। तो यहां से भी आंसर आपको 1 ही मिलेगा। इसी तरह अगर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 7 माइनस -3 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि 7 माइनस की जगह आपने प्लस कर दिया। अब जो नंबर सब्सट्रैक्ट हो रहा था, -3 सब्सट्रैक्ट हो रहा था ना, इसका इनवर्स कर दो। -3 का इनवर्स 3 होता है, तो 7 + 3 क्या होता है 10। अब देखो ये निकालना आसान है आपके लिए, 7 + 3 तो 10 आसान है। ये थोड़ा सोचना पड़ेगा यार, 7 - -3 क्या होगा, तो इससे भी आंसर 10 ही आता, लेकिन ये वाला हमारे लिए आसान पड़ गया। तो ऐसे हम कर सकते हैं। सिमिलरली इसी तरह से अ नंबर दैट इज बीइंग एडेड कैन बी रिप्लेस्ड बाय इट्स इनवर्स एंड देन सब्सट्रैक्टेड। इसी तरीके से जो नंबर ऐड हो रहा है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं उसके इनवर्स से और फिर सब्सट्रैक्ट कर लें, यानी एडिशन की प्रॉब्लम को हम सब्सट्रैक्शन की प्रॉब्लम बना सकते हैं। इसका भी मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। जैसे मान लो लिखा है 5 + -3, अब ये क्या होगा आपको बताना है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि 5 ऐड हो रहा है ना, तो सब्सट्रैक्ट कर लो, लेकिन प्लस के साइन के बाद जो नंबर लिखा है उसका इनवर्स लिखना पड़ेगा, -3 का +3, तो 5 - 3 क्या होता है 2 होता है, तो यहां से भी आपको 2 ही मिलता, लेकिन ये वाला अब आपके लिए आसान हो गया, तो ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। 13 + -5 ये क्या होगा, तो ऐसे कर सकते हो 13 माइनस -5 का +5, 13 - 5 आता है 8, तो यहां से भी आपको 8 मिलता है। इन दिस वे वी कैन ऑल्सो ऑलवेज कन्वर्ट एडिशन टू सब्सट्रैक्शन। तो इस तरीके से हम हमेशा एडिशन को सब्सट्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल आपको दिया भी हुआ है, जैसे +7 माइनस +5 लिखा है, तो सब्सट्रैक्शन को एडिशन बनाना है तो क्या करेंगे, पहला वाला नंबर तो वैसे ही रहेगा, बस सब्सट्रैक्शन का आपने एडिशन बना दिया तो +5 का -5 हो जाएगा। बी वाला देखो -3 माइनस +8 है, तो -3 तो वैसे ही रहेगा, माइनस का प्लस हो गया, अब +8 का -8 हो जाएगा, यानी साइन के बाद वाला जो नंबर है सिर्फ उसका साइन चेंज होगा, वो इनवर्स हो जाएगा। +8 माइनस -2, तो +8 तो वैसे ही रहेगा, माइनस का प्लस हो गया, और -2 का +2 हो गया। +6 माइनस -9 ये इक्वल होगा +6 माइनस का प्लस हो गया, और -9 का +9 इनवर्स हो गया। तो ये टॉपिक यहाँ पर एंड हो गया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो, और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है, तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।